नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानी मास्टर का यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्मोरा 12 के बारे में। ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। इसका एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है जो AI के साथ अटैच्ड होकर लॉन्च हुआ है। तो क्या क्या इसमें खास है, कैसे डाउनलोडिंग से लेके इंस्टॉलेशन और स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे टाइमलाइन को यूज़ करना है, इफेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग कैसे हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिल्मोरा को डाउनलोड कहाँ से करना है और उसको फिर इंस्टॉल कैसे करना है और फिर उसका प्रोसेस आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैंने यहाँ फिल्मोरा डाउनलोड कर रखा है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिख देना है फिल्मोरा, वंडरशेयर फिल्मोरा, और यहाँ से आप जाएंगे फिल्मोरा प्रोडक्ट्स, यहाँ पे वीडियो एडिटर, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। यहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप बाय करना चाहें तो यहाँ से बाय भी कर पाएंगे। उसका प्राइस रेट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 प्लान मिलेंगे, मंथली, ईयरली और ये। आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप इधर देख सकते हैं। इसमें क्या अपडेट्स हैं, कितने कितने सिस्टम से आपको काम करने को मिलेगा, कितने सारी फुटेज आपको, जैसे 5M स्टॉक मीडिया आइटम्स, ऐसे ऐसे करके चीज़ें, कई सारी चीज़ें जो कस्टमाइजेबल हैं, आप उनको कस्टमाइज कर पाएंगे। ये डाउनलोड करने का प्रोसेस था। और अगर आप बाय करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय नाउ, और बाय नाउ पे जाएंगे और यहाँ पर आपको अपने कार्ड्स की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। बेसिकली ये इसको आप बाय करने के लिए कार्ड की डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पे आप कंटिन्यू पेमेंट करके इसको बाय कर पाएंगे। आपको लाइसेंस की मिलेगा यहाँ मेल ID पर, उस लाइसेंस के को आप यूज़ करके कर सकते हैं। तो चलिए अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद डबल क्लिक करके सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद इसको डबल क्लिक करके चलो ओपन करके देखते हैं इसमें क्या कुछ है। अभी मेरा फिल्मोरा ओपन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं वर्जन है 12.0.12। ठीक है, अगर GPU अगर आप डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं डिसेबल करने की, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और ये मेरा एक प्रोजेक्ट था पुराना जो मेरा एडिट हो गया है, तो इसको मैं अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ। एक सिंपल आपको करके दिखाता हूँ कैसे इस पर एडिट होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, क्रिएट प्रोजेक्ट, क्लाउड प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट क्लाउड पे है, आपको 10 GB का क्लाउड मिलता है लाइसेंस के साथ में, तो आप अपना प्रोजेक्ट क्लाउड पर भी रख सकते हैं और यहाँ से लॉगिन करके उसको इंपोर्ट कर पाएंगे सिंपली। लेकिन अगर आपका क्लाउड पे प्रोजेक्ट नहीं है, लोकल फाइल है, तो यहाँ पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू इम्पोर्ट मीडिया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो जो भी आपका विजुअल है, वीडियो है, कहाँ पर है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है आपको। सपोज मैं ये वाला वीडियो अपना एक डाल के देखता हूँ। एक विजुअल में अपना यहाँ से उठा लेता हूँ। ये मैं विजुअल इंपोर्ट कर लिया। प्रॉक्सी लगाना था आप प्रॉक्सी लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ड्रैग करना है सिंपल यहाँ पर। ये टाइमलाइन है आपकी और यहाँ पर आपका जो वीडियो का रेजोल्यूशन है, मेरी फाइल का जो रेजोल्यूशन है वो 4K है, 30 FPS, इसलिए यहाँ पर ऐसा डिफ़ॉल्ट दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो छोटी फाइल में भी आप इसको एडिट कर पाएंगे। मैं छोटी फाइल ले लेता हूँ, इससे सिस्टम पर लोड भी नहीं पड़ेगा और चलेगी भी बहुत अच्छी। ठीक है, ये आपका टाइमलाइन आ गया है। यहाँ से आप अपने टाइमलाइन को प्लस माइनस कर पाएंगे, मतलब छोटा बड़ा अगर आप चाहें टाइमलाइन तो वो कर सकते हैं। ये टाइमलाइन आ गया। अब मेरा ऑडियो और वीडियो आप देख सकते हैं एक ही टाइमलाइन पे है। तो अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जस्ट लाइक प्रीमियर प्रो, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, डीअटैच ऑडियो पर क्लिक करना है और बिल्कुल आप प्रीमियर प्रो के जैसे आप देख सकते हैं मेरा ऑडियो और वीडियो अलग हो गया। मैं इसको एक नीचे कर लेता हूँ, तो साथ साथ रहेगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये मेरा अभी टाइमलाइन आ चुका है यहाँ पे। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई है मैं वो आपको दिखाता हूँ। पुराने फिल्मोरा से नए फिल्मोरा में क्या कुछ नया ऐड हुआ है। ये राइट साइड पे जो आप कॉर्नर देख पा रहे हैं, ये पुराने फिल्मोरा जो यूज़ कर रहे होंगे उनको ये नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको बेसिक में आप देख पा रहे हैं ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, इसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे स्केलिंग वगैरह बढ़ा सकते हैं, रोटेशन वगैरह आप चाहें तो वो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, जैसे ऐसा आपका यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं वाइट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पिक्चर की रोटेशन ऐसे कर पाएंगे, आप ऐसे कुछ ऐसे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। स्केल अगर आपको करना है, जूम इन जूम आउट, तो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पे रोटेट करने का ऑप्शन है, ऐसा कुछ रोटेट कर सकते हैं आप। फ्लिप करना है तो ऐसे फ्लिप कर पाएंगे आप। यहाँ मेरा फेस इधर आ जाएगा तो देखिए यहाँ से फ्लिप कर पाएंगे, प्लस माइनस। कंपोजिशन का ऑप्शन यहाँ पर एक आपको जो मिल जाता है। कंपोजिशन में आप
अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, नॉर्मल, मल्टीप्लाई, कलर, बर्न, जो भी आप चाहें यहाँ पे उसको प्रीसेट को उठा सकते हैं। ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा ऐसे कुछ कर पाएंगे, जैसे कोई पिक्चर है उसको ओपेसिटी कम करना चाहें तो आप वो कर पाएंगे। ड्रॉप शेडो का ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करके आप ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं, कुछ ऐसे ये सारे ऑप्शन हैं, इनको यूज़ कर पाएंगे। एंगल आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कलर यहाँ पे दिया गया है, कलर आप कलर करेक्शन थोड़ा सा मैच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। डिस्टेंस वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको इधर कर देता हूँ। कलर करेक्शन आप यहाँ पे कर पाएंगे, ब्लर कर पाएंगे, अगर आप ब्लर करना चाहें तो ब्लर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर आपको मिल जाती है नए फिल्मोरा में। ऑटो इनहेंस का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऑटो इनहेंस भी कर सकते हैं, अमाउंट उसका प्लस माइनस कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद जो यहाँ पे एक और ऑप्शन है मास्किंग का, आप देख पा रहे हैं, मास्क आप कर सकते हैं यहाँ से। तो मास्किंग के लिए आपको सिंपल क्लिक करना है और आपको वो जगह डिसाइड कर देनी है। लाइक मैं ये जगह डिसाइड कर देता हूँ और यहाँ से मैं स्केल भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ऐसे विड्थ भी अगर मैं चाहूँ तो ऐसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ, हाइट भी यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और उसके बाद ब्लर की स्ट्रेंथ जो है, आप किस लेवल का ब्लर देना चाहते हो, ये यहाँ पे ऐसे दे पाएंगे आप ब्लर को। इतना देने के बाद आपको सेव कर लेना है और आपका ब्लर जो है वो सेव हो जाएगा। चलो इसको रीसेट कर देते हैं, दोबारा दूसरे फीचर पर आते हैं, क्या कुछ मिला हुआ है हमें। तो इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ, ब्लर हमें करना नहीं है। अच्छा, AI टूल्स भी इसमें इंक्लूड हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। क्रोमा की के लिए आप इसको ऑन करना है, सिंपल आपको ये पेन पे क्लिक करना है और आपका जहाँ भी ये ग्रीन होगा वहाँ पे से क्लिक कर देना है। अभी मैंने व्हाइट का क्रोमा ले लिया है तो मेरी व्हाइट स्क्रीन गायब हो चुकी है। क्रोमा बेसिकली सिंगल कलर पे वर्क करता है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है जो भी कलर आप चाहें, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देखें रेड गायब हो गया, सारा व्हाइट आ गया, ठीक है। ये AI टूल्स के साथ में ऑफसेट वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें, एज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको नई मिली हुई हैं। AI पोर्ट्रेट भी आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, AI पोर्ट्रेट पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। और स्मार्ट कटआउट का भी ऑप्शन है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ डबल क्लिक करके आप देख पा रहे हैं, जो भी स्मार्ट कटआउट आपको करना है ऐसे करके आप इसको ऐसे रोटेट, स्मार्ट कटआउट का ऑप्शन आपके पास है, तो ऐसे करके आप इसको भी चेंज कर पाएंगे कुछ ऐसे। उसके बाद आपको कलर करेक्शन यहाँ से आप कर पाएंगे, कुछ इसके प्रीसेट्स हैं डिफ़ॉल्ट, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑटो का भी ऑप्शन है, आप ऑटो भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा ऑटो में आएगा। लेकिन आप इसको ऑटो में ना ले, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको मैनुअली इसको कंट्रोल करें तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, हर एक चीज़ यहाँ पे, लाइट आप कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं। स्पीड अगर आप वीडियो की देखें तो स्पीड कम ज़्यादा आप यहाँ से कर पाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्पीड मैंने स्ट्रेट कर दिया, मैं बढ़ा रहा हूँ तो वीडियो की लेंथ मेरी कम हो रही है क्योंकि ये स्पीड में हो रहा है। तो यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल पर कर पाएंगे, रिवर्स स्पीड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद ये तो बेसिकली ये नया फीचर जो ऐड हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ें खुल के आ रही हैं वो चीज़ें, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इधर आ जाता हूँ। इधर आपके पास यहाँ पर सिंपल आपको मीडिया है, जो भी इंपोर्ट करना चाहे वो यहाँ पे कर पाएंगे। साथ के साथ आपको रिकॉर्ड का एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो वेब कैम रिकॉर्ड कर सकते हैं, पीसी की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहीं से आप वॉइस ओवर भी कर पाएंगे। उसके बाद स्टॉक फुटेज जो है उसका भी आप यहाँ से कुछ फुटेज हैं, वीडियोज़ हैं, उनको उठा पाएंगे। ऑडियो अगर आपके पास है तो ऑडियो रख के यहाँ बैकड्रॉप म्यूजिक वगैरह, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह यूज़ कर पाएंगे। टाइटल्स वगैरह अगर आप देना चाहें, टेक्स्ट वगैरह लाइक जस्ट लाइक स्क्रॉल, या फिर आप फ्लैश वगैरह कुछ बनाना चाहें तो उसमें आप यूज़ कर पाएंगे। ट्रांजिशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इफेक्ट्स यहाँ पे आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे, स्टिकर्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद अब बात आती है कि जैसे आप यहाँ पर रेड आइकन देख पा रहे हैं, इन रेड आइकन को अगर मुझे रेंडर करना है तो रेंडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। रेंडर करने के लिए आपको सिंपल, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्ले का बटन है, ये प्ले का बटन जैसे ही मैं प्रेस करूँगा मेरा फाइल रेंडर होनी शुरू हो गई है। फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये मार्क का बटन है, जैसे हम प्रीमियर प्रो में मार्क लगाते हैं, यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हो, आप जहाँ से जहाँ तक मार्क करना चाहो ऐसे कुछ मार्क कर पाओगे आप। वॉइस ओवर के लिए आप यहाँ से वॉइस ओवर वगैरह डाल सकते हो, म्यूजिक वगैरह ऐड कर सकते हो, यहाँ पे स्नैप भी कर सकते हो, टाइमलाइन का स्नैपिंग अगर चाहो तो वो ले सकते हो। यहाँ पर आप जूम टू फिट टाइमलाइन कर पाओगे, यहाँ से टाइमलाइन प्लस और माइनस कर पाओगे। ये जो लेवल है आपका ऑडियो का लेवल है, मैं प्ले करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये स्पीच टू टेक्स्ट है, बेसिकली ये भी AI के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जो आपको विजुअल में चल रहा होगा वो यहाँ पे ये टेक्स्ट कर रहा होगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज ऐड करनी है जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए,
और वो विजुअल के साथ में टेक्स्ट कर रहा होगा। ये स्प्लिट टूल है, स्प्लिट करना चाहे तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे सी टाइप करके भी आप यूज़ कर पाएंगे। ये ऑडियो स्टेज का लेवल है, आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये सिंपली स्प्लिट कल है, तो यहाँ से आप कट लगा सकते हैं, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे ऐसे लगाएंगे तो ऐसे कट लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम टूल बार है, यहाँ से आप अपने टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि मुझे अगर यहाँ पर कोई टूल बार ऊपर लेके जाना है, क्रॉपिंग का सपोज के लिए मुझे क्रॉप का लेके जाना है, तो मैं ऐसे ले जाके यहाँ पे से पेस्ट कर दूंगा तो मेरा क्रॉप वाला चला जाएगा, दूसरा वाला मेरा नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिट्स हैं यहाँ पे लगाने के लिए, इसलिए आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर पाएंगे अपने यूज़ के हिसाब से। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये तो बेसिक सी सेटिंग्स है जो यहाँ पर आप कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आपको फुल स्क्रीन देखना है तो आप वो देख पाएंगे। यहाँ पर अगर आपको स्नैपशॉट लेना है अपने इस पिक्चर्स का, जिसमें आप थंबनेल वगैरह यूज़ कर पाएंगे, तो वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। बेसिकली यही कुछ सेटिंग्स हैं जो आप अपने फिल्मोरा में करते हैं। बाकी आपका क्रिएटिव माइंड डिपेंड करता है, आपका कितना माइंड क्रिएटिव है, उस हिसाब से आप वीडियो को एडिट करते हैं। इसमें आप कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्लेयर है, प्लेयर आप देख सकते हैं 1/2 है, 1/4 क्वालिटी का है। बेसिकली ये होता है, जैसे मान लीजिए आपकी फाइल बड़ी है, हैवी फाइल है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी अपने वीडियो को एडिट करें 1/2 में एडिट करें। ये क्या होता है, आपकी प्रीव्यू की क्वालिटी को हाफ कर देगा, लेकिन जो भी आपका आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, उसमें क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा। ये आपकी प्रीव्यू क्वालिटी है। बेसिकली 1/4 भी कर सकते हैं, 1/2 करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके फिल्मोरा में है। ये सारा कुछ एडिट करने के बाद आप सिंपल जैसे पुराने वाले फिल्मोरा में करते थे, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना है आपको। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ गए हैं, डिवाइस, यूट्यूब, टिकटॉक, वीडियो, DVD या लोकल। आपको अगर डायरेक्ट यहाँ से यूट्यूब पे अपलोड करना है तो यहाँ से लॉगिन करके आप डायरेक्ट भी अपलोड कर पाएंगे, या सेम एज इट इज आप टिकटॉक का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है। DVD की अगर आप करना चाहें यहाँ से तो आप DVD भी कर सकते हैं। डिवाइस अगर आपकी कोई यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें किसके लिए आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईपॉड, iTV, iPod, एप्पल TV, ऐसे ऐसे कर कई सारी डिवाइसेज हैं, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। आपको नेम में नाम देना है, आप जो भी फाइल नेम है आपका वो फाइल नेम देके, ये आपका पाथ है कि कहाँ आपको विजुअल को एक्सपोर्ट करना है, वो पाथ देना है आपको। प्रीसेट वगैरह आप डिफ़ॉल्ट रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आप इनको कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी रिकमेंडेड करना है या हायर करनी है, ध्यान रखना है अगर आप हायर करते हैं तो फाइल का साइज आपके बड़ा हो जाएगा। रेजुलेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर पाएंगे, फ्रेम रेट भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर पाएंगे। लोकल पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, सेम ऑप्शन आपके पास लोकल के लिए भी है। कुछ लोकल के लिए ऑप्शन बढ़ जाते हैं, लाइक फाइल फॉर्मेट्स हैं, MV है, AVI है, HEVC है, AVI, MOV, ऐसे करके MKV से 3GB कई सारी फाइल फॉर्मेट आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको नाम देना है, यहाँ पर लोकेशन देना है, प्रीसेट आपको डिसाइड करना है, क्वालिटी आपको डिसाइड करनी है, रेजुलेशन आपको डिसाइड करना है, फ्रेम रेट डिसाइड करेंगे। अगर आप यहाँ से क्लाउड पर अपलोड करना चाहें तो यहाँ से क्लाउड पर भी अपलोड कर पाएंगे। बाकी यहाँ से आप, ये आपका यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए दिया गया, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल आपका देखिए फाइल जो है आपकी एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई है। ये आपकी फाइल साइज पर डिपेंड करता है कि आपकी फाइल साइज कितनी बड़ी है, उतना ही टाइम लेगा। और उसके बाद आप देखेंगे आपकी फाइल, आप जहाँ भी उसको पाथ देंगे, एक्सपोर्ट का पाथ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।